नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित और प्रश्नावली 8.2 8.1 में भी अपने इसी से ही संबंधित क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उसमें अपने को सीधी संख्या दी हुई थी। अब की बार अपने को एक बक्सों के रूप में दी हुई है। संख्याएं नहीं दी सीधी, लेकिन बक्सों में दी हुई हैं और इनको देखते हुए और इनको गिनते हुए अपने को सारणी भरनी है कि कितने सैकड़ा या दहाई, इकाई, दशांश और शतांश है। देखो दहाई और ये सारणी अगले पेज पर ये रही, इसको भरना है। शतांश और अन्य अंक ऐसे लिखने हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें कोई भी पूरी एक नहीं भरी, एक बॉक्स पूरा नहीं भरा, तो अपने इसको सैकड़ा में नहीं गिनेंगे। और जितनी लाइनें पूरी भरी हुई है इनको आप क्या करोगे, इकाई में, और जो इसके आधी लाइनें हैं उनको किस में लिखोगे, दशमलव में। 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, ये 6 को शतांश में और इस 1 को, 2 को दशांश में और 6 को शतांश में लिखोगे। अब दूसरे पार्ट में देखो, ये पूरा भरा हुआ है। इस पूरी भरी हुई एक बॉक्स को आप एक इकाई मानोगे। इस पूरे भरे हुए एक बॉक्स को क्या मानोगे, एक इकाई। अब इसमें देखो जितनी लाइनें फुल भरी है, कितनी हैं, 1 2 3, वो तो क्या हो गया, 3 दशांश। अब देखो आगे वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 किस में आएगा, दशांश में, और 3 शतांत और 8 दशांश, 1 इकाई। इसमें देखो ऐसे ही इसको करना है। पूरा भरा हुआ तो 1 मानोगे, और कितनी लाइनें भरी है, 2, और उसको दशांश में 2 को, और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को अंक में लिख दो, नहीं तो इसको शतांत भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे 8, यहाँ पे 2, और दहाई तो है ही नहीं, और इकाई कितनी है, 1, ठीक है। अब देखो सारणी आपको दे रखी है। अब इस सारणी को देखते हुए अब आपको क्या लिखनी है, संख्याएं लिखनी है। पहला क्वेश्चन, सैकड़ा भी कोई नहीं है, दहाई भी कोई नहीं है, इकाई का अंक कितना है, 3 लिख दो। उसके बाद दशांश, दशमलव स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट लगा दो। कितना है पॉइंट के बाद, 25। दूसरा देखो 1 है, इकाई का अंक, दहाई का अंक है 0, इकाई का 2, फिर पॉइंट, और फिर कितना है, 63। 0 है, 3 0, फिर यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट 0 2 5, 3 0 पॉइंट 2 0 5 0 2 5 0 2 5 0 है। अब देखो 2 1 1 2 1 1, पॉइंट लगा दोगे, 9 0 2 9 0 2। मतलब इसको देखते हुए कि सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश से पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा कि ये वाली संख्या पॉइंट के इधर वाली है, ये वाली संख्या पॉइंट के बाद वाली है। अब देखो निम्न दशमलवों को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है अभी अभी अपने 8.2 में किया है, स्थानीय मान सारणी में लिखो, किया है ना, सेम क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आप क्या करोगे, समय हल करोगे। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखो। सेम क्वेश्चन इसमें भी किया है, दशमलव रूप में व्यक्त करो। पॉइंट को हटाना, 0 को हटाना है, पॉइंट लगाना है, 0 को हटाना है, पॉइंट लगाना है। मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद हल करोगे। देखो जैसे इसका कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 7/10 प्लस 6/1000, 6/100 प्लस 4/1000, 4/1000। अब 7 के बटा में 10 है, 1 0 है तो 1 पॉइंट आएगा, और यहाँ पे 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो 0.06, यहाँ पे 3 0 है तो 0.004, ऐसे लिखना। मतलब जितनी 0 नीचे है ऊपर पॉइंट भी उतनी संख्या के बाद ही लगेगा। अब इन सभी का ऐड करोगे तो ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, 0.7, 0.06, पॉइंट वहीं रहेगा, संख्या आगे पीछे जाती रहती है। 4 का 4 ऊपर नहीं है, 6 का 6, 7 का 7, तो क्या आ गया, 0.764। इसका उत्तर क्या आ गया, 0.764। ये बाकी के क्वेश्चन क्या करोगे, आप समय हल करोगे कि निम्न दशमलवों को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना है तो इसका क्या आएगा, 3 शतांश, 3 शतांश। दशांश तो क्या होती है, दशमलव की आगे वाली संख्या, और उससे भी आगे वाली संख्या को क्या कहते हैं, शतांश। तो इसको लिखोगे
3 शतांश। इसको क्या लिखोगे, वो शब्दों में लिखना है तो 1 इकाई और 2 दशांश, 1 इकाई 2 दशांश। इसको 108 लिख सकते हो, नहीं तो 1 सैकड़ा 8 इकाई, 1 सैकड़ा 8 इकाई 5 दशांश और 6 शतांश। तो इस प्रकार मतलब ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा इसे कहते हैं, दशांश, शतांश। अब संख्या रेखा पर इनको दर्शाना है तो आप आसानी से संख्या रेखा पर इनको दर्शा सकते हो और न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। भिन्न के रूप में लिखना है, ये वाला क्वेश्चन भी अपने पीछे किया है अभी हल, कि पॉइंट को हटाना है और बटा में जीरो लगानी है। जैसे पॉइंट 60 है, पॉइंट को हटाया तो बटा में कितनी जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6 बटा में 10, 6 और 10 किसी एक पाड़े में आते हैं, उससे आगे से आगे भाग देते जाओ। ये सारे के क्वेश्चन पॉइंट को हटाना है, जितनी संख्या के बाद पॉइंट है नीचे उतनी ही जीरो लगानी है और आपको हल करना है। ये आपकी जो प्रश्नावली थी 8.2 पूरी हुई। धन्यवाद।